प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने आपको सुभाषितानी पाठ के 5 श्लोक पढ़ाए थे। आज हम छठे श्लोक से पढ़ेंगे। कहता है, मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभितुर्गास्तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिय सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। क्या मतलब हुआ इस बात का? मृगा पशु, मृगई संग पशुओं के साथ, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, पीछे जाते हैं। मृग हिरण को भी बोलते हैं। अगर हम इसका अर्थ ऐसे करें, हिरण हिरणों के संग या साथ अनुसरण करते हैं या घूमते हैं, पशु पशुओं के साथ घूमते हैं, या हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं, हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। गावश्च गोभी, और जो गायें हैं वो गौओं के साथ, और तुरगाह तुरंगई, और घोड़े तुरगाह घोड़े तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, सुधेय सुधीबी, और विद्वान लोग विद्वानों के साथ, अनुव्रजंती घूमा करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। समान शील व्यसनेषु, समान मैंने एक जैसा, और शील मैंने व्यवहार, व्यसनेषु बुरी आदतों में, सख्यम मित्रता होती है। समान व्यवहार होने से बुरी आदतों में मित्रता होती है। हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं, गौवें गौओं के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और विद्वान विद्वानों के साथ घूमते हैं। समानशील होने के कारण बुरी आदतों में मित्रता होती है। अगला श्लोक कहता है, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। क्या अर्थ हुआ? सेवितव्य, सेवा की जानी चाहिए, देखभाल की जानी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। महावृक्ष है, महावृक्ष की यानी वृक्ष को बड़ा करने में सेवा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? फल छाया समन्वित है, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होता है। फल फलों से, और छाया छाया से, समन्वित है मैंने युक्त। फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष की रक्षा की जानी चाहिए, सेवा की जानी चाहिए। यदि दैवात, यदि भाग्य से, फलम नास्ति, फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, छाया छाया केन किसके द्वारा, निवार्यते रोकी जा सकती है, अर्थात छाया को कोई रोक नहीं सकता। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए, या बड़े पेड़ की रक्षा की जानी चाहिए, सेवा की जानी चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। अगला श्लोक देखेंगे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम मंत्रहीन, अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है, जो बात मनन योग्य नहीं है वह अक्षर नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, न नहीं अस्ति है, मूलम मैंने जड़, अनौषधम जो दवा नहीं है, जो औषधि नहीं है, दवा जड़ी बूटी का काम नहीं करती है, वह जड़ नहीं है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, और जो अयोग्य है वह पुरुष नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। गुण अयोग्य, योग्यता से जो हीन है वह पुरुष नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ, जो योजक होता है, जोड़ने वाला होता है, वहाँ दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आगे कहता है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। संपत्तौ, समृद्धि से युक्त होने पर,
च मैंने और, विपत्तौ च, और विपत्ति में, मुसीबत में। महताम, महान लोग एक रूपता, एक समान रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति से युक्त हो चाहे मुसीबत से युक्त हो। महान लोग एक रूपता बनाए रखते हैं। उदाहरण देता है, उदय सविता, सूर्य के उदय होने पर रक्तो लाल रंग रहता है, और रक्तश्च अस्तमय, तथा और वैसे ही अस्त के समय में लाल रहता है। जिस प्रकार सूरज उदय होने पर और अस्त होने पर लालिमा बनाए रखता है, उसी प्रकार संपत्ति में और विपत्ति में, सुख में और दुख में महान लोग एक रूपता बनाए रखते हैं। अंतिम श्लोक देखेंगे अब। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे इस आश्चर्यचकित, विचित्र में, अद्भुत में, अनूठे में, खलु मैंने निश्चित ही, संसारे संसार में, नास्ति किंचित निरर्थकम, नास्ति नहीं है, न अस्ति नहीं है, किंचित कुछ भी, निरर्थकम बिना मतलब के। अश्वश्चेत धावने वीरः, यदि घोड़ा, चेत मैंने यदि, अश्व मैंने घोड़ा, धावने दौड़ने में, वीरः वीर है, भारस्य वहने खरः, भारस्य मैंने भार के, वहने मैंने ढोने में, खरः जो गधा है वह वीर है। इस अद्भुत संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, बिना मतलब के नहीं है, बिना प्रयोजन के नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार को उठाने में गधा है। तो इस संसार में बिना कारण के कुछ भी नहीं है। ये था पाठ 6। कल हम आपको इसका अभ्यास करवाएंगे।